प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। अच्छी खबर है, देश का विकास हो रहा है, नव भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन इस खबर में भी एक खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद एक स्पीच दी और मुस्कुराते हुए कहा कि आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद उड़ा देगा। मैसेज चला गया जहां जाना था। कुछ समझे आप? चलिए मैं समझाता हूं। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पर गए। विझिंजम में गहरे पानी के सबसे बड़े बंदरगाह को देश को समर्पित किया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच दी। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें की। अच्छा, वो बातें बताने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि स्टेज पर कौन कौन मौजूद था, क्योंकि यह बताना बेहद जरूरी है। यूं तो स्टेज भरा हुआ था, 15 से 20 लोग थे, लेकिन कुछ खास नाम बताना जरूरी है। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कांग्रेस से तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सांसद शशि थरूर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी एक ही स्टेज पर बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। है ना ये खबरों की खबर। अब ये सुनिए कि स्टेज से मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कल मैसेज चला गया जहां जाना था। मैसेज चला गया जहां जाना था। यह कहने के बाद पीएम मोदी का ठहाका बहुत कुछ कहता है। समझने वाले समझ गए। स्टेज पर बैठे कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मंद मंद मुस्काए और उनकी यह मुस्कुराहट कह रही है कि मैं समझ गया कि आपका यह मैसेज किसके लिए है। आप भी समझ चुके होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का यह तंज किसी और के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के लिए था। असल में प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच कैसी अदावत चल रही है और इसी अदावत में अब एक और नया चैप्टर जुड़ गया है। शशि थरूर का एक्स पर यह पोस्ट देखिए और इसमें शेयर की गई तस्वीरों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। शशि थरूर ने लिखा, डिस्पाइट डिलेज एट द डिसफंक्शनल दिल्ली एयरपोर्ट मैनेज्ड टू लैंड इन तिरुवनंतपुरम इन टाइम टू रिसीव Prime Minister Narendra Modi on his arrival in my constituency. Looking forward to his officially commissioning Vizhinjam Port, a project I have been proud to have been involved with since its inception. शशि थरूर ने दिल्ली से तिरुवनंतपुरम पहुंचने में आई मुश्किल का जिक्र किया। कहा कि फाइनली मैं प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने समय पर तिरुवनंतपुरम पहुंच गया, क्योंकि उनका मेरे संसदीय क्षेत्र में आगमन हुआ है। एक बात तो पक्की है कि पोस्ट और उसके साथ शेयर की गई पीएम मोदी के साथ शशि थरूर की गर्मजोशी वाली मुलाकात की तस्वीर यकीनन राहुल गांधी को पसंद नहीं आई होगी। यह तस्वीर उस वक्त की है जब गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचे, जहां केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उनका स्वागत किया। और फिर रही सही कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में पूरी कर दी। कह दिया कि आज का यह कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। संदेश जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। संदेश पहुंचा और प्रतिक्रिया भी आ गई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के तंज का जवाब कांग्रेसी अंदाज में दिया। कहा, मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ही वो व्यक्ति होंगे जिनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, ना कि इंडी गठबंधन, राहुल गांधी या कांग्रेस की। हम जाति जनगणना के मुद्दे पर उन पर अधिकतम दबाव बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इसे महिला आरक्षण विधेयक की तरह घोषित किया। हम तो चैन की नींद सो लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए सोना मुश्किल होने वाला है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह तंज इसलिए कसा क्योंकि वो जानते थे कि राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 4-5 रोज पहले की बात है
जब शशि थरूर ने पहलगाम हमले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्र सरकार की चूक को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कुछ विफलताएं थीं, लेकिन हमारे पास इजराइल का उदाहरण है, जो सभी के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया सेवा है, जिसे 7 अक्टूबर को मात्र 2 वर्ष पहले आतंकी हमले का सामना करना पड़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार इजराइल जवाबदेही मांगने से पहले युद्ध के अंत तक प्रतीक्षा कर रहा है, उसी प्रकार हमें भी वर्तमान संकट को देखना चाहिए और फिर सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। बस मुझे तो नहीं लगता कि शशि थरूर ने कुछ भी गलत कहा है। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उस परिस्थिति में तो सभी राजनीतिक दलों को सरकार के साथ ही खड़े होना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद तो कांग्रेस ने भी यही कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सिर्फ कहा था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शशि थरूर के पहलगाम मामले पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के अंदर खाने में हंगामा मच गया और इस हंगामे को बाहर लेकर आए कांग्रेस नेता उदित राज। उदित राज ने कहा, शशि थरूर ने कहा है कि किसी देश के पास 100% फूल प्रूफ इंटेलिजेंस नहीं। 26/11 मुंबई हमले के समय मोदी जी गुजरात से मुंबई पहुंचकर कहा था कि केंद्र सरकार की असफलता है। यह भी कहा था, समस्या केंद्र है, सीमा पर नहीं। कैसे आतंकी आए जब खुफिया बीएसएफ सीआरपीएफ केंद्र के पास है? शशि थरूर जी, मोदी से ये पूछना चाहिए। चलिए, इतना कह दिया तो कह दिया। भाई, उदित राज को भी कांग्रेस में रहना है और राहुल गांधी का तो ये अघोषित नियम है कि कांग्रेस में रहना है तो मोदी को गाली देना है। उदित राज ने आगे जो कहा वो बेहद हास्यास्पद है। उदित राज ने कांग्रेस के प्रति शशि थरूर की निष्ठा पर ही सवाल उठा दिया। कहा, आश्चर्य है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं या खुद को सत्तारूढ़ भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं। मैं शशि थरूर से पूछना चाहता हूं कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में हैं या भाजपा में? क्या वो सुपर भाजपाई बनने की कोशिश कर रहे हैं? शशि थरूर जैसे ज़हीन नेता पर इस तरह के आरोप लगाने का ये मामला पहला नहीं है। अब असल में बात ऐसी है कि शशि थरूर ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहकर भी सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। शशि थरूर सकारात्मक राजनीति के पक्षधर हैं और पूरा कांग्रेस कुनबा नकारात्मक राजनीति की यूनिवर्सिटी है और राहुल गांधी नेगेटिव पॉलिटिक्स के प्रोफेसर। लेकिन शशि थरूर समय समय पर राहुल गांधी को आईना दिखाने से चूकते नहीं हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हुआ, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे। यहां शशि थरूर ने राहुल गांधी को फुल वॉल्यूम में नसीहत दी और राहुल गांधी को सकारात्मक राजनीति का पाठ पढ़ाया। थरूर ने कहा, एक पार्टी के तौर पर हमें भविष्य की ओर देखना है, सिर्फ अतीत की ओर नहीं। एक ऐसी पार्टी जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, न कि मात्र नकारात्मकता भरी हो। एक ऐसी पार्टी जो समाधान बता सके, न कि सिर्फ नारेबाजी करती रह जाए। अब ये बात कांग्रेस अधिवेशन में कोई कह सकता था तो वो शशि थरूर ही कह सकते थे, सो कह दिया। राहुल गांधी को आईना दिखा दिया कि आपको नकारात्मक राजनीति का त्याग कर सकारात्मक सियासत को अपनाना होगा, तभी कांग्रेस का बेड़ा पार होगा। थरूर ने राहुल गांधी को एक और सलाह दी। कहा, कांग्रेस पार्टी को पहले से जो वोट मिलते रहे हैं उसे बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन हम पिछले 3 चुनाव जीतने में नाकाम रहे हैं और ये संकल्प हमें उसी ओर ले जाता है। एक ऐसा संकल्प है जिसमें सकारात्मक आलोचना के लिए जगह है, सिर्फ नकारात्मक तक सीमित रहने के लिए नहीं। शशि थरूर ने राहुल गांधी को ऊंचे स्वर में नसीहत तो दे दी, लेकिन लगता नहीं है कि राहुल गांधी ने ढंग से शशि थरूर की बातों को सुना भी होगा, मानना तो दूर की बात है। राहुल गांधी और शशि थरूर में अदावत का सिलसिला उस दिन शुरू हुआ जब शशि थरूर ने राहुल गांधी से सीधा पूछ लिया कि कांग्रेस पार्टी में मेरी भूमिका क्या है। दरअसल हुआ यूं था कि शशि थरूर ने पहले केरल सरकार की नीतियों की तारीफ की और फिर अखबार में छपी एक तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दी। ये तस्वीर इन्वेस्ट ग्लोबल केरला समिट 2025 की है, जिसमें मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ बड़े ही लाइट मूड में नजर आ रहे हैं। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, गुड टू सी दिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड एज फार एज पॉसिबल बी अबव द पेटी डिवीजन ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। यानी ये देखकर अच्छा लगा, जहां तक संभव हो आर्थिक विकास दलगत राजनीति के क्षुद्र विभाजन से ऊपर होना चाहिए। और सोने पे सुहागा तब हो गया जब केरल में कांग्रेस लीडरशिप पर थरूर ने सवाल उठा दिया। थरूर के सवाल उठाने के बाद
केरल कांग्रेस के मुखपत्र वीक्षणम डेली ने शशि थरूर को नसीहत देते हुए एक आर्टिकल छापा। लिखा, थरूर को स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी की उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीद को धोखा ना दें। ऐसे में साफ है कि शशि थरूर और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर रही सही कसर, एक पॉडकास्ट के दौरान शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके पूरी कर दी। थरूर ने पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सफल मुलाकात की सराहना कर दी। लगना ही था राहुल गांधी को जोर की मिर्ची लगी। जब कांग्रेस के अंदर पीएम मोदी की तारीफ करने पर सुगबुगाहट शुरू हुई तो शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की सराहना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए की है, न कि किसी दलगत राजनीति के आधार पर। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं। इस मामले में मैंने पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में बात की है। पीएम मोदी की तारीफ करने पर गांधी परिवार की नाराजगी पर शशि थरूर ने कहा, हम हमेशा सिर्फ पार्टी हित को लेकर बात नहीं कर सकते। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं तिरुवनंतपुरम के लोगों द्वारा चुना गया एक सांसद हूं और इस आधार पर मैं भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में बोलता हूं। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, गलती करती है तो आलोचना भी होगी। लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना और सराहना दोनों की जगह होनी चाहिए। बस फिर क्या था, कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने शशि थरूर को तलब कर लिया। शशि थरूर की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, बात हुई और बात बात में थरूर ने राहुल गांधी से पूछ ही लिया कि कांग्रेस में उनकी भूमिका क्या है। संभवतः राहुल गांधी ने उनके इस सवाल का जवाब नहीं दिया और शशि थरूर ने भी क्लियर कर दिया कि उनके लिए तमाम राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं। कांग्रेस में उनके लिए कोई काम नहीं तो लेफ्ट और बीजेपी दोनों के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस छोड़ने के मूड में फिलहाल नहीं है। खैर, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने अपने एक्स हैंडल पर इंग्लिश पोएट थॉमस ग्रे की एक पोएम पोस्ट की। ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज की एक पंक्ति लिख दी, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, टिस फॉली टू बी वाइज। कैप्शन लिखा, थॉट फॉर द डे, यानी आज का विचार। इस कविता का हिंदी में भावार्थ है, जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। शशि थरूर के इस पोस्ट को भी सियासी जामा पहनाया गया और यह अब तक जारी है। शशि थरूर किसी तस्वीर के बैकग्राउंड में भी नजर आ जाएं जिसमें पीएम मोदी या बीजेपी का कोई नेता हो तो राहुल गांधी की कांग्रेसी सेना थरूर से सवाल पूछ ही लेती है, आप कांग्रेस में हैं या बीजेपी में। कांग्रेस और राहुल गांधी की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके अपना विचार साझा कीजिए और यह भी कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये एक्सरे रिपोर्ट कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा हौसला है। तो कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।